बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको कोई ये इन्फॉर्मेशन दे कि हम आपको ऐसे ड्रिंक्स के बारे में बताते हैं जो आपकी बेली फ़ैट को कट डाउन करे, तो भूले से भी उस इंसान की बात पे एतबार ना कीजिएगा, क्योंकि आज तक कोई भी ऐसे ड्रिंक्स अवेलेबल नहीं हैं, ना आर्टिफिशियल और ना ही नेचुरल, जो डायरेक्ट जाके आपकी बेली फ़ैट के ऊपर असर करें और उस बेली फ़ैट को कट डाउन करने में हेल्प करें। जैसे मेडिसिन्स में होता है कि वो स्पेसिफ़िक जो बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं उनके ऊपर जाके असर करते हैं, तो उनके बारे में कह सकते हैं कि वो एक डेफिनेट उनके पास जगह है या रिसेप्टर्स हैं जिन पे जाके वो असर करेंगे और उस जगह पे जो भी उनके इफ़ेक्ट हैं वो उनको देंगे। लेकिन यहाँ पर जब नेचुरल ड्रिंक्स की बात आती है ना, तो ऐसा आप किसी की बात पर भी एतबार नहीं कर सकते। एक कॉमन सेंस की बात है कि जहाँ जहाँ पे भी फ़ैट मौजूद है ना बॉडी की, वो वहाँ पे जाके ड्रिंक्स असर करेंगे और आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट को एनहेंस करने में हेल्प करेंगे। इस तरीके से आपकी जो वेट लॉस की जर्नी है वो भी ईजी हो जाएगी। चलिए चलते हैं आज की इस वीडियो की जान। सबसे पहले मैं आपसे ज़िक्र करूँगी क्यूकम्बर ड्रिंक के बारे में, या क्यूकम्बर वाटर भी इसको बोल सकते हैं। आपने किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से ये आपकी हेल्थ के लिए, आपकी वेट लॉस जर्नी के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होगी ये चीज़। तो पहले तो हमें मालूम है कि जो क्यूकम्बर वाटर है ये डिटॉक्सिफाइंग एजेंट के तौर पर बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक भी इसको बोला जाता है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि मीडियम साइज़ क्यूकम्बर के अंदर 30 कैलोरीज़ हैं, आपने ओवर द नाइट एक क्यूकम्बर के स्लाइसेस करने हैं और उनको पानी के अंदर डिप कर देना है। डिप करने के बाद नेक्स्ट डे पे उस पानी को आपने अपनी डाइट में कंज्यूम करना है, यानी कि आपने पूरा दिन उस पानी को पीना है। 1 लीटर पानी के अंदर एक क्यूकम्बर काफ़ी होता है। आपने उसके स्लाइसेस करके डालने हैं और ये ख्याल रखना है कि जब आप स्लाइसेस को निकालेंगे तो आपने उनको डिस्पोज़ नहीं करना, फेंकना नहीं है, उनको अपनी डाइट के लिए यूज़ करना है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप थोड़ा सा जायके के लिए, फ्लेवर के लिए उसके अंदर मिंट भी डाल सकते हैं, मिंट यानी कि पुदीने के पत्ते भी डाल सकते हैं, उससे जायका भी अच्छा हो जाएगा और पानी की खुशबू भी बहुत ही भीनी भीनी हो जाएगी। मिंट को अगर हम शामिल करेंगे ना क्यूकम्बर वाटर से, तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि उसमें कैलोरीज़ में इजाफ़ा हो जाएगा। अगर हम मिंट के पत्ते लें तकरीबन 1/3, तो उसके अंदर 14 ग्राम तक आता है और इस 14 ग्राम के अंदर सिर्फ 6 कैलोरीज़ होती हैं। तो आप अंदाज़ा कर लें कि अगर 1/3 कप पुदीने के पत्ते आप उस क्यूकम्बर वाटर के अंदर डालेंगे तो ओवरऑल जो है कितनी कैलोरीज़ बन गई? मिंट की 6 कैलोरीज़ और क्यूकम्बर एक एवरेज साइज़ की 30 कैलोरीज़, तो टोटल हो गई 36 कैलोरीज़ 1 लीटर पानी के अंदर, जो आप पूरा दिन कंज्यूम करेंगे प्लेन वाटर के साथ। अगर आप इसकी जगह पर कोई आर्टिफिशियल ड्रिंक लें तो आप कभी उसका लेबल तो पढ़ के देखें। आपकी तकरीबन 300 to 400 कैलोरीज़ सिर्फ 300 ml से 500 ml के दरमियान में जो भी आप ड्रिंक लेंगे आर्टिफिशियल ड्रिंक, उसमें मौजूद होंगी। तो अगर आप इससे कंपैरिजन करें, एक तो आपको नेचुरली ये वाटर मिल रहा है और मिंट की वजह से फ्लेवर भी आपको मिंट का मिल रहा है और उसके साथ में अफादियत अलग है, आपकी बॉडी का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसको भी एनहेंस करने में हेल्प कर रहा है। जिंजर वाटर के बारे में अगर मैं ज़िक्र करूँ ना, तो ये भी डिटॉक्सिफाइंग एजेंट के तौर पर काम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है। हमारी बॉडी के लिए, वेट लॉस के लिए भी ये बहुत ही हेल्प करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है। 2008 की तहकीकात के मुताबिक जब जिंजर पाउडर लोगों को दिया गया, जो भी उस ट्रायल के अंदर मौजूद थे, तो ये देखा गया कि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। उसके अलावा 2014 और 2017 में भी तहकीकात की गई जिससे ये साबित किया गया कि ये एलडीएल को और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में बहुत ही हेल्प करता है। उसके साथ साथ ये भी देखा गया कि ये एचडीएल के ऊपर कोई खातिर खा असर नहीं करता, जिसका मतलब ये हुआ कि हैप्पी कोलेस्ट्रॉल या जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल हैं उनके लेवल को ये डिक्रीज़ नहीं करता या उनके ऊपर कोई भी असर नहीं करता। लेकिन ये बुरे जो कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल, ये उनके लेवल को कम करता है, इसीलिए ये वेट लॉस जर्नी में भी हेल्प करता है। अगर हम इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स में कैलोरीज़ देखें
तो 100 ग्राम के अंदर सिर्फ 80 कैलोरीज पाई जाती हैं, जो भी किसी आर्टिफिशियल ड्रिंक के कंपैरिजन में बहुत ही रीज़नेबल हैं। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ड्रिंक के बारे में अगर मैं ज़िक्र करूं तो लेमन वाटर आपकी ओवरऑल बेसल मेटाबॉलिक रेट को एनहेंस करने में बहुत ही हेल्प करता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि लेमन सोडा आपने कंज्यूम नहीं करना, ना ही आपने शिकंजमीन को कंज्यूम करना है, क्योंकि उनके अंदर फिर आर्टिफिशियल ड्रिंक की एडिशन हो जाती है या शुगर और सॉल्ट की एडिशन हो जाती है, जो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सही नहीं है, या फिर ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए भी ठीक नहीं है। आप सिंपल प्लेन वाटर के साथ आप लेमन जूस आप उसमें ऐड करें और उसको अपनी डाइट के लिए कंज्यूम करें। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आपकी जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसको एनहेंस करेगा, उसको बूस्ट करेगा और आपकी जो बॉडी की फ़ैट है उसको डिक्रीज़ करने में, कट डाउन करने में हेल्प करेगा। अगर मैं इसकी कैलोरीज़ के बारे में बताऊं तो एक स्लाइस के अंदर तकरीबन 7 ग्राम तक लेमन पाया जाता है। लेमन के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ कि इसके अंदर सॉल्युबल पेक्टिन फाइबर मौजूद होता है और ये सॉल्युबल पेक्टिन फाइबर जो है ये उसके पल्प के अंदर मौजूद होता है। तो आपने ये कोशिश करनी है कि जिस वक्त आप लेमन वाटर बनाएं तो उसके अंदर जो पल्प है ना उसको ज़रूर यूज़ करें। तहकीकात से ये साबित हुआ है कि पेक्टिन जो सॉल्युबल फाइबर होता है वो पेट के अंदर जब जाता है, मैदे में जाता है, तो वहाँ पे जाके वो फूल जाता है और स्टमक की जो फुलनेस है उनको एनहेंस करता है और उस इंसान को ये लगता है कि जैसे उसका पेट भरा हुआ है। तो जब भी आपने लेमन वाटर को यूज़ करना है तो आपने उसके पल्प को भी उस पानी के अंदर कंज्यूम करना है, उस पानी के साथ अपनी डाइट के लिए लेना है। ग्रीन टी के बारे में मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि इनके अंदर फ्लेविनॉइड्स जो कि कैटकिन्स मौजूद होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर तो ये काम करते ही हैं, एंटी कैंसरस क्वालिटी भी ये रखते हैं अपने अंदर। इसके अलावा 2010 की स्टडी के मुताबिक ये देखा गया कि ये वेट लॉस और वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। एक और तहकीक की गई जिसमें ये देखा गया कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज के साथ आप इसको कंज्यूम करें 2 से 3 कप रोज़ाना, तो 75 to 100 कैलोरीज़ पर डे के हिसाब से आपकी जो कैलोरीज़ हैं वो कट डाउन होती हैं। एक्स्ट्रा कैलोरीज़ जो आप वैसे रेगुलर कर रहे होते हैं डाइट प्लान के साथ। तो अगर आपको इतना ज़बरदस्त किस्म का बूस्ट मिल रहा हो डाइट प्लान के अंदर आपकी वेट लॉस जर्नी में, तो 2 से 3 कप आप अपनी डाइट के अंदर इसको कंज्यूम कर सकते हैं। नुकसान इसका कुछ नहीं है, उल्टा आपको फ़ायदा होगा। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि जितने भी मैंने आपको ड्रिंक्स बताए हैं ना, आप इनको बदल बदल के अपना यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने एक ही दिन सारे के सारे ड्रिंक्स को इकट्ठा ही कंज्यूम करना है। आप अपने डाइट प्लान के साथ किसी दिन कोई ड्रिंक रख लें और किसी दिन कोई ड्रिंक रख लें, ताकि आपको बोरियत भी ना हो और आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी मिले और आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट एक्स्ट्रा से एक बोनस के तौर पर एनहेंस रहे और आपकी वेट लॉस जर्नी थोड़ी सी ईजी हो जाए। उम्मीद करती हूँ कि ये मैंने आपको जो चंद नेचुरली ड्रिंक्स बताए हैं ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हैं। अगर आप इनको डाइट में कंज्यूम करेंगे, लेकिन फ़िज़िकल एक्टिविटी के साथ साथ और अपनी डाइट कंट्रोल के साथ साथ, यानी कि पोर्शन कंट्रोल के साथ साथ बैलेंस डाइट के साथ, तो तब आपको इसके बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के फ़ायदे मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आप ये कहें ना कि आप फैटनिंग फूड्स खाते रहें, प्रोसेस्ड फूड्स खाते रहें और हाई कैलोरीज़ इनटेक करते रहें और उसके साथ आप ये कहें कि आप ये ड्रिंक्स लें और आपकी जो बेली फ़ैट है, आपकी जो ओवरऑल बॉडी की फ़ैट है वो कट डाउन हो, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। आपको कुछ ना कुछ अपनी डाइट के अंदर चेंज करना पड़ेगा। आपको डाइट प्लान्स के साथ ही चलना पड़ेगा। पोर्शन कंट्रोल और बैलेंस डाइट तो आपको लेनी पड़ेगी। उसके साथ आप जब ये ड्रिंक्स कंज्यूम करेंगे ना, तो तब 4 चांद आपकी वेट लॉस जर्नी को लग जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो ना तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में ये वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली
वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।